आदेश। हर हर महादेव। माँ लक्ष्मी की आराधना व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश करती हैं। जितनी भी समस्याएं हैं धन से संबंधित, वो समस्त समस्याएं व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं श्री सूक्त के विषय में कि किस तरीके से श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आती है, किस तरीके से स्तोत्र पाठ करने चाहिए, किस तरीके से श्री सूक्त स्तोत्र पाठ करने से व्यक्ति का जीवन बदलता है। वैसे माँ लक्ष्मी के बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं, मंत्र हैं जिनको करके व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है। जिनमें से एक कनकधारा स्तोत्र, जिसकी रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, तो वो भी हमने आप सभी के समक्ष दिया था। और आज हम आप सभी को बताने वाले हैं श्री सूक्तम के विषय में। तो श्री सूक्त का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता है। यदि पैसों से संबंधित व्यक्ति को समस्या आ रही है तो सिर्फ उसे पाठ करना है, कोई साधना नहीं करनी है। साधना एक दीर्घकालीन स्थिति होती है जिसमें कि ज़्यादा समय देना होता है, ज़्यादा वक्त देना होता है और 1.25 लाख का पुरुषचरण किया जाता है। 1.25 लाख मंत्र तो करने ही होते हैं, तब जाके व्यक्ति को उसका अच्छा परिणाम आता है किसी भी मंत्र का। लेकिन स्तोत्र पाठ में ऐसी अवस्था नहीं है। स्तोत्र पाठ में नित्य अगर आप 3 पाठ करते हैं या 7 पाठ करते हैं तो आपके जीवन में निश्चय ही समस्त स्थितियां बहुत ही उत्तम रहती हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 3 या 7 पाठ भी नहीं कर पाते हैं और अगर आप सिर्फ 1 पाठ ही नित्य करते रहते हैं, तब भी निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आता ही आता है। तो श्री सूक्त पाठ करने से क्या होता है, ये होता है कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती है कि उसके जीवन में एक कंगाली की अवस्था आ जाए या बिल्कुल उसकी जेब खाली हो जाए या बिल्कुल ही निर्धन हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता रहता है, कभी भी उसकी जेब खाली नहीं होती है। कहीं ना कहीं से उसकी धन की व्यवस्था सदैव होती रहती है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है जबकि हर तरफ से उसके धन के मार्ग बंद होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति कभी उसके जीवन में नहीं आ पाती है। तो ये सारी बातें हैं श्री सूक्त के विषय में। श्री सूक्त का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद से श्री सूक्त लिया गया है। माँ लक्ष्मी की जिस तरीके से आराधना करने पर कृपा प्राप्त होती है व्यक्ति को, उसी तरीके से श्री सूक्त का पाठ करने से व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है महालक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की। तो इस तरीके से ये श्री सूक्त है। और इसकी जो रचना की है, इसके जो ऋषि हैं, तो इसके ऋषि हैं आनंद कर्दम ऋषि। आनंद कर्दम ऋषि ने जो ये श्री सूक्त है इसकी रचना की। इसके जो ऋषि हैं आनंद कर्दम हैं और ये श्री देवता को समर्पित है। श्री देवता आप कह लीजिए या श्री की जो देवी हैं या माँ हैं उनको समर्पित है। अर्थात श्री का सीधा सा तात्पर्य है व्यक्ति संपन्नता से, आर्थिक उन्नति से, धन उन्नति से, जिनमें कि हमने बताया कि श्री तत्व जिसको कहा जाता है और श्री तत्व निधि तत्व एक ही तरीके के हैं। तो श्री सूक्तम पाठ करने से व्यक्ति का श्री तत्व प्रबल होता है। जिस तरीके से हमने बताया कि आसुरी लक्ष्मी माँ की आराधना करने से व्यक्ति का निधि तत्व प्रबल होता है। और ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कोई अलग नहीं है। तो इस तरीके से आप नित्य श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई जटिल विधान नहीं है। हम आप लोगों की सुविधा के लिए श्री सूक्त की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और कई सारे लोगों का मैंने सुना है कि उनको संस्कृत उच्चारण करने में दुविधा होती है, समस्या होती है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि श्री सूक्त पाठ करने के साथ साथ आप लोग श्री सूक्त कान में हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं। तो क्या होता है कि सुनने से कई बार चीज़ें व्यक्ति को जल्दी याद हो जाती हैं। जैसे कि बहुत
सारे लोग हैं जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र पाठ नहीं कभी भी किया है, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र पाठ ना करने की वजह भी वो अगर सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र तभी भी उनको धीरे धीरे याद होने लगता है। तो अगर किसी भी स्तोत्र पाठ को याद करना है आपको तो उसको आप सुन के भी अच्छे से याद कर सकते हैं और धीरे धीरे उच्चारण होने लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कई बार उच्चारण करने में थोड़ी सी समस्या आती है। शुरुआती स्थिति में हमने जब सरस्वती स्तोत्र पाठ करना शुरू किया था तो शुरुआत में हमें बहुत टाइम लगता था। एक सरस्वती स्तोत्र पाठ करने में भी कई बार मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते थे। इसका कारण ये था कि जो उच्चारण होता है उस उच्चारण को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास होता चला गया तो आज के समय में 10 मिनट लगते हैं हमें या 7-8 मिनट लगते हैं सरस्वती स्तोत्र पाठ करने में। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी कंठस्थ होने लगेगा और श्री सूक्त पाठ भी आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई जटिलता नहीं होगी आपको। तो इस तरीके के आप स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। ये सभी लोग कर सकते हैं, महिलाएँ भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप साधनाएं करते हैं तभी आप ये कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो हमने लोगों के अंदर प्रश्न देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर हम दीक्षित नहीं हैं तो क्या हम स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग सभी स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, चाहे आप लोग दीक्षित हों या ना हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आगे चल के हम आप लोगों को और भी जानकारियां देंगे जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को गायत्री चालीसा के विषय में बताएं, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्तोत्र पाठ हैं जिनको करने से व्यक्ति का जीवन निश्चय ही बदलता है। जैसे आज हम आपको श्री सूक्त के विषय में बता रहे हैं। और रही बात और गहराई के जो नियम हैं या और विस्तार में, क्योंकि जो संस्कृत का उच्चारण है वो उच्चारण शिवकेशी जी को बहुत अच्छे से करना आता है। तो अगर उच्चारण से संबंधित भी कोई समस्या है या आप लोग और विस्तार में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, किस तरीके से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, किस तरीके से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, किस तरीके से सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो शिवकेशी विश्वनाथ चैनल पे आप जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे शिवकेशी जी जो बताती हैं तो उसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शिवकेशी विश्वनाथ चैनल की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग चैनल पे जा सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप श्री सूक्त का पाठ करिए और बदलिए अपने जीवन को और लाभ लीजिए। आदेश। हर हर महादेव।